ये जो कमेंट आपने दिया है ना, जी ये कमेंट आपको मरियम नवाज की कैटेगरी में डाल देगा, जिसने ये कहा कि अब चले, दुनिया से मैं तो कोई डर रहा हूं कि साइफर कहीं नहीं वो मुझे भेजेगा। इमरान खान की कैटेगरी में ना डाल दें। सुन लेना मेरी बात। आप रिजाइन करते हैं, ठीक है, इस 24 चैनल से। आप रिजाइन करते हैं, ठीक है, इस 24 चैनल से। आप मैं क्यों कर कहते हैं दूं? जी मैं आई विल नॉट कंटिन्यू एंड यू वॉक नहीं, मेरे आउट। मेरे पास तो कोई अमरीकी और साजिश का उसके साइफर नहीं बाद आया कि मैं रिजाइन कर दूं। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप नहीं नहीं, सवाल जवाब आपने खुद भी कर आपने सकते हैं। क्योंकि मुझे कहा है कि यहाँ से रिजाइन कर दें, तो मेरे पास तो कोई साइफर नहीं है कि मैं लहराऊं और मैं कहूँ ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, इसलिए मैं 24 से रिजाइन कर रहा हूँ। अगर आपने पर्सनल होना है ना, तो देन देयर इज नो पॉइंट। आप जब पर्सनल मुझ पे कहेंगी तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड, तो मुझे इजाजत होती है कि मैं रिस्पॉन्ड तो कर सकूं। आपका मसला हमेशा ये है कि जैसे ही आप सवाल करते हैं और मैं जवाब देना शुरू होती हूँ, आप बीच में टाउन करके आके अपना ही जवाब दे के आप जवाब फिर दीजिए अपना ही अंजलि साहब, सवाल शुरू कर देते हैं। आप जवाब दीजिए प्लीज। मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉन्टेक्स्ट है और ना ये लफ्ज है मैं बात है। आपको कॉन्टेक्ट समझा अगर देता हूँ, किसी इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदालत बार बार आपसे कह रही है कि पार्लियामान को बेतौकीर ना करे। आज सदर ममलिकत ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है, इससे बड़ी बेतौकीरी क्या होगी। आपके मेंबरान कौमी असम्बली तो पार्लियामान में पहले से ही नहीं है, लेकिन सेनेटर्स भी इतने अहम मौके पर गायब रहे। क्या आपने अपने ही सदर का बायकॉट कर दिया? नहीं, आई थिंक हमने बेसिकली, क्योंकि ये एक नई हुकूमत के स्टार्ट का वो सारा होता है, तो वो तो बड़ा ऑब्वियस था कि ये जो असेंबली है, ये जो पार्लियामेंट है, ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेड इम्पोज्ड जिसको कहते हैं रिजीम है। इस बात तो अब शक ही कोई नहीं है। मतलब अगर मियां जावेद लतीफ आके कह रहे हैं कि जी हमें जबरदस्ती बिठाया हुआ है, और सारे नून लीग वाले भी यही कह रहे हैं, बाकी ये कह रहे हैं, तो इसमें तो बहस की कोई बात तो नहीं, फिर इस पे अंदलीब सवाल साहिबा, ये जवाब खुला करना तजाद नहीं पड़ेगा। है कि आपके अपने ही लोग जिनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले गए कि हमारे इस्तीफे आपने जबरदस्ती मंजूर किए, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते? मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉन्टेक्स्ट है और ना ये लफ्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हमसे जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत मैं बात है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझा अगर देता हूं। किसी वो कहते हैं कि हमने लेटर्स लिखे थे, हमने रेजिग्नेशन नहीं दिए थे। ये वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल मशरूत था कि सबके इस्तीफे मंजूर कर लें आप, तो हमने तो एक खत लिखा था, आपने उसको रेजिग्नेशन समझ लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खुद ही आपने अपनी बात को निगेट कर दिया। इसका मतलब आपने वो क्या इस्तीफे कह दिए ही नहीं थे? हमने खड़े होके रिटर्न दिए। एक स्पीकर था उस वक्त, कासिम सूरी, जी, उसने एक्सेप्ट किया, हमने ऐलान किया और हम वॉकआउट कर गए। लेकिन अब असेंबली अगर सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को आप भेजा नहीं ना कि इनको डी नोटिफाई करें, तो प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ था। सुन लेना मेरी बात। आप रिजाइन करते हैं, ठीक है, इस 24 चैनल से। रिजाइन करने के बाद नहीं, आप मैं क्यों कर कहते हैं दूं? जी मैं आई विल नॉट कंटिन्यू एंड यू वॉक नहीं, मेरे आउट। मेरे पास तो कोई अमरीकी और साजिश का उसके साइफर नहीं बाद आया कि मैं रिजाइन कर दूं। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप नहीं नहीं, सवाल जवाब आपने खुद भी कर आपने सकते हैं। क्योंकि मुझे कहा है कि यहाँ से रिजाइन कर दें, तो मेरे पास तो कोई साइफर नहीं है कि मैं लहराऊं और मैं कहूँ ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, इसलिए मैं 24 से रिजाइन कर रहा हूँ। ये जो कमेंट आपने दिया है ना, जी ये कमेंट आपको मरियम नवाज की कैटेगरी में डाल देगा, जिसने ये कहा कि अब चले, दुनिया से मैं तो कोई डर रहा हूं कि साइफर कहीं नहीं वो मुझे भेजेगा। इमरान खान की कैटेगरी में ना डाल दें। देखिए, अगर आपने पर्सनल होना है ना, तो देयर इज नो पॉइंट। आप जब पर्सनल मुझ पे कहेंगी तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड, तो मुझे इजाजत होती है कि मैं रिस्पॉन्ड तो कर सकूं। आपका मसला हमेशा ये है कि जैसे ही आप सवाल करते हैं और मैं जवाब देना शुरू होती हूँ, आप बीच में टाउन करके आके अपना ही जवाब दे के आप जवाब फिर दीजिए अपना अंजलि ही साहब, सवाल शुरू कर देते हैं। आप जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, वी कैन डिसएग्री। आप सवाल करें, मैं नहीं कहती आपको कि आपने ये क्यों सवाल किया। हर किस्म का फजूल सवाल भी होता है, लेकिन हम जवाब देते हैं चले, उसी मेरा तरह। सवाल अगर आपको फजूल सही, मेरे लेकिन जवाब, आप जवाब तो दीजिए प्लीज। ये खुद ही एग्जाम्पल आ गया सबके सामने कि मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दिया। मैं और मेरे व्यूवर्स भी आपके जवाब के मुंतजर हैं अंदलीब साहबा। मैंने आपको बड़ा सिंपल जवाब दिया, आप मुझसे ना अग्री करें, लेकिन मेरा जवाब कंप्लीट सुन लें। जी जी। मेरा जवाब ये है कि जी आप एक स्पीकर ने जब एक्सेप्ट कर लिए, दूसरा स्पीकर अगर उस पर करेगा, तो वो दोगलापन और वो दगाबाजी कहलाई जाती है। इसलिए हम कोर्ट में गए हुए, इंशाल्लाह जब फैसला होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं, स्पीकर साहब ने तो बुलाया चैम्बर में कि आइए और इनकी तौसीक कर दे, आप लोग स्पीकर चैम्बर में भी नहीं गए।
लॉज को शायद आप नहीं जानते, मैं तो नेशनल असेंबली में रही हुई। लॉ ये कहता है कि आप खड़े होके असेंबली में या अनाउंस करें या फिर आप स्पीकर के चेंबर में जाके करें, क्योंकि हम खड़े होके अनाउंस कर चुके थे, हमें चेंबर में जाने की जरूरत नहीं। जिन लोगों का एविडेंस मौजूद था, वीडियो एविडेंस, उनके तो इस्तीफे वो कहते हैं हमने मंजूर कर लिए। वही लोग अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। अब सिंपल सी बात है, ये ना देना या इस्तीफे देना, ये मामला खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को पार्लियामान का इजलास है, आप सारे लोग चले जाइए और जाके कहिए कि ये पड़े हुए हैं हमारे इस्तीफे, इसको कबूल करें। मौके पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये आपको भी पता है सारा झूठ और ये मुलम्मा। आप जितनी मर्जी अलिफ बे पे इधर से पिछले कान से सीधे कान से उतारे, 22 करोड़ आवाम को पता है कि आप जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश करें वो बिल्कुल इलीगल है और लॉ के मुताबिक हमने पूरा काम कर दिया हुआ है। और अगर ना किया होता तो इस वक्त अंदलीब साहिबा, ये बात फिर आपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान और फिर अपने साबिक स्पीकर असद कैसर साहब को नहीं समझाई थी? क्योंकि असद कैसर साहब का भी स्टेटेड पोजीशन है, इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराएं साइफर के मामले पर, हम असेंबली में आ जाते हैं। तो फिर वो गैर कानूनी तौर पर आएंगे असेंबली में? बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि जी हमने कुछ शराइत रखी थी असेंबली में अगर वापस आनी, और उन शराइत पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम नहीं आएंगे। सिंपल एज दैट। तो उस वक्त जब आप असेंबली में वापस आएंगे तो फिर किस कानून के तहत आएंगे? मेरी बात सुने, आप लोगों को हमने इतना बड़ा आपको लेसन सिखाया, आपके प्रोग्रामों में मैं आई, आपने काटा छाटा, मैंने आपसे शर्तें लगाई 20 में से हम 15 जीतेंगे, आप लोग जो मर्जी कर लें, मेरा और सवाल हम ये जीत नहीं गए। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त अगर आप मशरूत तौर पर असेंबली में आएंगे तो फिर किस कानून के तहत आएंगे? हम तो इंतखाबात के जरिए वापस आएंगे। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये कहते हैं कि जुडिशियल, इमरान खान की स्टेटेड पोजीशन है कि आप इस पर जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, हम वापस आ जाएंगे। इसकी तौसीक अभी आपने की है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उस वक्त कैसे आएंगे। आप तरीकाकार मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ ठीक है, वो सही कह रहे हैं। आप कहते हैं आप वापस कैसे आएंगी, मैं कहा चले आप 6 दफा इंतखाबात करा लें और 6 दफा आप लोग हारेंगे। इंतखाबात तो 2023 में होंगे। चलो 2023 उससे पहले बाई इलेक्शंस भी हमने जीते हैं, कराची में भी हराया, शरकपुर में भी हराएंगे। तो 2023 से पहले असेंबली में नहीं आएंगे आप ये कह रहे हैं? 23 से पहले आज अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैरिस्टर अली जफर साहब से जो मुकालबा किया, उसमें अली जफर साहब ने यह कहा कि अगर हमारे बाकी मानदा लोग असेंबली में चले जाते हैं तो ये 10-11 जिनके इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं ये असेंबली में नहीं जा सकेंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि हमें 5 दिन का वक्त दें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा ठीक है 5 दिन का वक्त है। तो इस हवाले से पार्टी पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं हुई, या 5 दिन लगेंगे आपको ये पार्टी पॉलिसी बनाने में कि असेंबली में वापस जाना या नहीं जाना? बात सुने, आप कह रहे हैं 23 में इलेक्शंस होंगे, ये कह रहे हैं ना आप 23 में आएंगी दोबारा इलेक्शंस में। मैं आपको कह रही हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे, उससे बहुत पहले हो जाएंगे। अब आप जो मर्जी करें, मैं जो मर्जी कहूँ, ठीक है इख्तलाफ है, लेकिन ये इख्तलाफ है राय। नहीं, आप ये कह रही है कि आम इंतखाबात के बाद ही आपका असेंबली में आना मुमकिन है, उससे पहले आप असेंबली वापस जाने का नहीं सोच रहे, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब 2014 के अंदर भी आपने इस्तीफे दिए थे, जिस वक्त धरना आपने दिया था तो आपको याद होगा कि आप रेजिग्नेशंस देके बाहर आ गए थे। मैंने भी वो स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब के सुनवाए हैं जिसमें उन्होंने बड़ी शद्दोमत से कहा था कि अब तो असेंबली में जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिनात में से है। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करें इलेक्शंस के ऊपर, हम असेंबली में वापस चले जाएंगे। उसके बाद जब वो असेंबली में आ गए तो उनका कहना था कि हमारी क्योंकि ये मुतालबा मानना है इसलिए हम असेंबली में आ गए हैं। यानी बड़ी शद्दोमत के साथ आप ये कह रहे थे हम असेंबली में नहीं जाएंगे, और फिर बिलाखिर आपने यू टर्न लिया और असेंबली में बैठ गए। अब भी आप ये कह रहे हैं कि साइफर के मामले पर जुडिशियल इंक्वायरी कराए, हम असेंबली में चले जाएंगे। तो फिर आप कैसे यकीन से कह सकती हैं कि आम इंतखाबात से पहले आप असेंबली में नहीं जा सकते? इस पर आपने पार्टी चेयरमैन से पूछा है? 10 मिनट का सवाल किया है तो 2 मिनट का जवाब भी सुन लें। आप 3 मिनट का जवाब एक तो आपके फैक्ट्स इनकरेक्ट है, आपके फैक्ट्स इनकरेक्ट है। हम वापस आए थे असेंबली में, हम किस लिए वापस आए? यमन में पाकिस्तान की फौजें भेजी जा रही और आपके यही जो इंपोर्टेड हुक्मरान थे वो तब थे, और हमने कहा था और सब ने कहा था कि अगर यमन में फौजें भेजी गई तो ये जो दहशतगर्दी नीचे आई है दोबारा आ जाएगी, जिस पे हमने फिर असूली फैसला किया कि हम जाएंगे और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है इसके ये अज़ाइम को नाकाम करेंगे, इसलिए हम आए थे। अच्छा खैर, उस वक्त तो इंपोर्टेड हुकूमत नहीं थी,
अब आप ये बात कर रही हैं, इस बात को मैं बाय नहीं करता, क्योंकि मैंने भी इमरान खान साहब के शॉर्ट्स चलाए हैं कि क्यों आए थे वापस। अगर यमन का ही मामला था तो आज मुल्क का एक तिहाई हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। देखिए, आपने जवाब दिया, मैं एग्री करूं या डिसएग्री करूं, इसका तो इस्तेहकाक मुझे दें। आज मुल्क का एक तिहाई हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस वक्त वो मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रही हैं? मेरा ख्याल है आपको चाहिए था कि चले 200 प्रोग्राम्स नहीं, आप कम से कम 20 प्रोग्राम कर लेते जिसपे आप ये सवाल जरूर पूछते कि वो हमारे सारी जो हुकूमत है बाहर अयाशियां क्यों कर रही है।